फिर से आपका ये चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। आई होप सो आप अच्छे से पढ़ ही रहे हो और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में ढील तो समझो पतंग कट गई है। आइए चलते हैं अपना अगला टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तिक गति। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले वाले टॉपिक में फ्रेम्स के बारे में पढ़ा था, और अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पहला चैप्टर ही चल रहा है। वेव एंड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर ही चल रहा है, उसी में से ही टॉपिक है, याद रखना। तो नोट्स उसी हिसाब से बनाने हैं आप लोगों को, उसी हिसाब से आपको समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करनी है। आइए चलिए हिंदी में समझाती हूँ। पहले, जब कोई कण गति करते हुए किसी बिंदु की परिधि नियत चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है। जब कोई पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, वो गति करते हुए किसी बिंदु के परिधि, कोई पार्टिकल है वो इस तरीके से गति कर रहा है कि वो एक कांस्टेंट मोशन से वृत्तीय पथ पर चल रहा है, तो यह गति यूसीएम कहलाती है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी जब कोई कण गति करते हुए, कोई कण चल तो रहा है, गति कर रहा है, और अपने किसी बिंदु के परिधि यानी चारों तरफ नियत चाल से, कंडीशन क्या है, वो नियत चाल से भी गति करना चाहिए और वृत्तीय पथ पर भी गति करना चाहिए, तभी तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, यदि कण की गति व वेग की दिशा लगातार बदल रही है, मान लेते हैं, चलो मान लेंगे बात हमने कि कण की गति और वेग की दिशा दोनों बदल रही है, तो कण त्वरण का अनुभव करेगा। सिंपल सी बात है, अगर कण की दिशा और वो गति और वेग दोनों बदल रहे हैं तो वो त्वरण का अनुभव करेगा। जैसे हम जानते हैं A=v² वो होता है r। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजीली त्वरण से समझ सकते हैं, एक्सीलरेशन से। यह गति ऐसे त्वरण के अंदर होती है, ये गति ऐसे त्वरण के अंदर होती है जिसका परिणाम नियत रहता है, जिसका रिजल्ट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी दिशा, जो उसकी दिशा है वो लगातार बदलती रहेगी। इस गति में त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसकी दिशा कहाँ होती है? त्वरण की तरफ होती है और केंद्र की तरफ होती है, तो इसलिए क्या है? अभिकेंद्र त्वरण। इंग्लिश में समझते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूविंग, जब कोई पार्टिकल मूव करता है, देन इट्स मूव सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बाय अराउंड एनी पॉइंट। और ये मूव करता है किस पे? सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, सर्कुलर पाथ के चारों तरफ। इफ़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो जो स्पीड है पार्टिकल की, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी है और डायरेक्शन है, वेलोसिटी, आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये लगातार बदलते रहते हैं। क्या कि जो गति है यानी मोशन, इस मोशन पार्टिकल की और डायरेक्शन दोनों बदलते रहते हैं। सो पार्टिकल फील ऑफ द एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल क्या करता है? एक्सेलरेशन फील करता है। दिस मोशन ऑक्यूर्स इनसाइड सच एन एक्सेलरेशन, तो ये त्वरण एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है हुज रिजल्ट, जिसका रिजल्ट तो कांस्टेंट है बट द डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज। रिजल्ट सेम है लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रही है। ठीक है, इन दिस मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर, सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपल सी भाषा में कहूँ, इन वे ऑफ टॉकिंग, तो कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करो, अगर कोई पार्टिकल है वो गति कर रहा है यानी मोशन कर रहा है, किस पे? कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो वो गति कर रहा है उसका पाथ सर्कुलर होना चाहिए यानी वृत्तीय होना चाहिए, तो वही गति हमारी यूसीएम होती है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर उस सपोज़ करो उसकी जो वेग की दिशा है यानी वेलोसिटी है और मोशन, वो दोनों बदल रही हैं, तो त्वरण का अनुभव, तभी हम एक्सेलरेशन फील करेंगे। अगर वो दो चीज़, मोशन और वेलोसिटी, सॉरी मोशन और क्या, हाँ, डायरेक्शन, ये दोनों बदल रही हैं, तभी वो एक्सेलरेशन फील करेगा। नहीं बदली तो वो फील नहीं करेगा। ठीक है, और क्या, उसका रिजल्ट कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन बदलती रहती है। आगे चलते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मान के चलता है बाय डायग्राम। लेट अ पार्टिकल ऑफ आर रेडियस ऑफ मोशन सर्कुलर पाथ। माना, हिंदी में बताती हूँ, ये हिंदी में लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, इंग्लिश में लिखने में बहुत टाइम लगा है, तो हिंदी में लिखने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको साथ के साथ बताते हुए चलते हैं। माना एक कण जिसकी त्रिज्या r है, वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, त्रिज्या r है, वृत्तीय पथ पर, एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर जो है सर्कल का वो कितना है? ये है O, एंड इट पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल है स्टार्ट टू मूव फ्रॉम x, और ये कण
एक्स से चलना शुरू होता है, ये एक्स है ना, यहाँ से चलना ये शुरू होता है यहाँ तक, ठीक है। एंड रीच पॉइंट पी, चलता 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 पी पर पहुँच जाता है, ठीक है। एट टाइम टी, किस पे, टाइम कितना है यहाँ पे, टी पर पहुँच, यहाँ टी लिख लेना आप लोग, थोड़ा मिसिंग हो गया, आप लोग लिख लेना। टी पर पहुँच जाता है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो तब पोजीशन क्या होती है पार्टिकल की, यहाँ पे तो ओ था, एक्स से चला तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पी पे पहुँचा, ओ पी हो गई, ये रहा तुम्हारा ये ओ पी, ठीक है। एंड ओ एक्स, ओ पी और ओ एक्स, दो कंडीशन होगी, और एंगल जो है इनके बीच का वो थीटा, ये रहा थीटा, ये ना अभी एंगल इज कॉल्ड दैट एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और ये क्या होगी, एंगुलर पोजीशन होगी किसी भी पार्टिकल की। एंड एंगल बिटवीन फ्रॉम थीटा, थीटा इज कॉल्ड दैट एंगुलर पोजीशन, ठीक है। जो थीटा है वो एंगुलर पोजीशन है पार्टिकल की। एंड द पार्टिकल मूव्स फॉरवर्ड, जब पार्टिकल थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो वो पी डैश पे पहुंचता है, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन, और जो एंगल हो जाता है इन दोनों के बीच का, किसका, किसका बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओ पी और ओ पी डैश, वो डेल थीटा हो जाता है। तो जो टोटल एंगल है एक्स टू ओ या ओ टू पी डैश, सॉरी एक्स टू पी डैश या ओ टू पी डैश, वो कितना होता है, थीटा प्लस डी थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी होता है, ये हम पहले भी पढ़ते हुए हैं, बहुत ईजी है। तो हमें डेल टी दे रखा है ओ तक, ये रहा टाइम इतना दे रखा है, यहाँ तक लिमिट लगाते हैं, ये आ जाता है। इसको हम छोटा डी करके लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी छोटी जाती है। बायएंगुलर एक्सेलरेशन हम जानते हैं ये होता है बायएंगुलर एक्सेलरेशन, और ओमेगा बराबर ये होता है। पुट इट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी, ये आ गया और ये यहाँ से ये आ गया। यही है यूनिफॉर्म एंगुलर, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, ठीक है, यही चीज़ है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे साइकिल का पहिया, आपने देखा होगा कि साइकिल का पहिया होता है वो घूमता जाता है, उसमें सारी चीज़ एक जगह होती है, जिसके अंदर की तिल्ली वगैरह बोलते हैं उसको, तिल्ली हिंदी में बोले तो ठीक है, नॉर्मली घर की लैंग्वेज में बोले, कोई इतने बड़े तो हम प्रोफेशनली है नहीं, ठीक है। वो जो अंदर की तिल्ली वगैरह है वो नहीं घूमती, ठीक है, सारी चीज़ बीच में रहती है, एक पॉइंट होता है, पॉइंट, उससे वो लंबी लंबी तिल्ली सी जुड़ी रहती है, ठीक है। और वो पहिया घूमता है जब साइकिल चलती है, वो अंदर की तिल्ली नहीं घूमती, पहिया घूमता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो पहिया घूम रहा है और अंदर की चीज़ स्टेबल है और पहिया घूम रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है उसके सेंटर पे होती है, इसीलिए उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। बस इतना ही, बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोगों को लग रहा बहुत हार्ड है, बट बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और इसके नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, बहुत ईजिली है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए है क्योंकि कई बार ये होता है बच्चे हमेशा नेट वगैरह पे हिंदी इंग्लिश दोनों ढूंढते हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ें इसमें, तो आप लोग पढ़िएगा। आई होप सो आपको पसंद है, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि तभी मुझे भी मज़ा आएगा बनाने में ये वीडियो, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, और इससे अच्छी बात क्या है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आई होप सो आप पढ़ेंगे और घर में बैठ के, हाँ पढ़ेंगे, खेलेंगे तो है नहीं, बच्चे तो नहीं आप। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब्स माई वीडियो अगेन एंड थैंक यू।